सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। सभी शिक्षक साथियों का हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में निष्ठा के 12वें प्रशिक्षण विज्ञान का शिक्षा शास्त्र की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसे कुछ शिक्षकों के द्वारा स्किप कर दिया गया है। यदि आपके द्वारा भी यह त्रुटि की गई है तो आप अनिवार्य रूप से इस गतिविधि को करें, क्योंकि संसाधनों का अन्वेषण गतिविधि 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक है। इससे आप छात्रों को सुचालक और विद्युत के जो कुचालक होते हैं उन दोनों के बारे में आप आसानी से प्रैक्टिकली बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिवार्य रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको प्राप्त हो सके। और आप यदि निष्ठा प्रशिक्षण में किसी कंटेंट को स्किप करते हैं या उससे संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो आप तुरंत ही उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो किस तरीके से आपको इस गतिविधि को कहां से प्राप्त करना है और किस प्रकार गतिविधि को करना है आगे हम आपको अपने वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, निष्ठा का प्रशिक्षण जो 12वां प्रशिक्षण है विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, इसे आपको ओपन करना है। तो हमारे द्वारा सिस्टम पर इस वर्क को किया जा रहा है। आप अपने मोबाइल के अंदर इसे ओपन कर लें। जैसे आप ओपन करते इस तरीके से तो आपके मॉड्यूल इस तरीके से आपके सामने प्रदर्शित होंगे। जब मॉड्यूल देखो हमारा प्रशिक्षण 100% हो चुका है, बहुत सारे शिक्षकों के साथ ऐसा हो चुका है, उनके द्वारा प्रशिक्षण को 100% कर लिया गया है लेकिन इस गतिविधि को स्किप कर दिया है। तो कहाँ है गतिविधि, देखो यहाँ पे देखते हैं। आइए हम निम्नवत गतिविधियों द्वारा विज्ञान की खोज करें। आप विज्ञान की खोज करना चाहते हैं तो इसके लिए इसको तैयार किया गया, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक के बाद देखें यहाँ पे गतिविधि 5 संसाधनों का अन्वेषण, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्या करना है, गतिविधि 5 संसाधनों का अन्वेषण। इसके ऊपर जैसे ही आप इस तरीके से क्लिक करते हैं तो क्लिक होने के बाद इस तरीके से प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद आपके पास क्या है, इस तरीके से प्रोसेस हो रही है अभी। और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे गतिविधि 5 संसाधनों का अन्वेषण करें, निम्न लिंक में गतिविधि का अन्वेषण करें, नीचे लिंक दी गई है, इसके माध्यम से आपको करना है। तो क्या करेंगे, आप इस लिंक को आप URL पर क्या करेंगे, कॉपी करके टाइप करेंगे। माने कॉपी तो होगा नहीं, हम सिस्टम पे वर्क करें इसलिए कॉपी हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इस URL पर टाइप करेंगे। साथ ही साथ ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कराएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप गतिविधि को डायरेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी आपको संसाधनों का अन्वेषण, वहां पर आप क्लिक करके इस गतिविधि को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया, क्लिक कर देंगे गो टू HTTP। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस गतिविधि की लिंक जो है हमारे नए पेज पर ओपन हो जाएगी। आप क्या करेंगे, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां से क्या करें, आप क्लिक करके गतिविधि को करेंगे। अब आपको बताते हैं, जो आपका सर्किट कंस्ट्रक्शन किट है, यहाँ पे आपको जो सर्किट तैयार करते हैं कि विद्युत की सुचालक क्या चीज है, कुचालक क्या है, वो दोनों चीजें प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको इसमें दिखाएंगे। पहले आपको एक परिपथ तैयार करेंगे और बताते हैं। तो देखें आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, इंट्रो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्किट कंस्ट्रक्शन किट DC क्लियर लिखा है। आपको यहाँ पे लैब जो दिख रहा है उंगली से आपको यहाँ पे क्लिक करना है मोबाइल के अंदर। जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरीके से, इस पे एक बार और क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नया डिस्प्ले पेज हो जाएगा। यूजिंग डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी बिल्ट, माने उन्होंने कहा है कि आप डिफरेंट जो सर्किट होते हैं उनका यूज करें और सर्किट तैयार करें। सिंपल इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसको बनाना है, ठीक है, जो सर्किट एलिमेंट होते हैं उनका प्रयोग करके बनाना है। तो कैसे बनाना है, देखो हम गतिविधि आपको करके दिखाते हैं। आपको क्या करना है, इस कार्य को करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे आपको क्या करना है, बल्ब को जलाना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बल्ब को बीच में लेके आते हैं, इस तरीके से आप बल्ब को लेके यहाँ पे आ जाते हैं। जब आप बल्ब को इस तरीके से ले आ जाते हैं तो आप जानते हैं किसी चीज को अगर बल्ब को जलाना है तो आपके लिए क्या चाहिए, बैटरी की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पर आ जाते हैं और बैटरी को यहाँ पर आप रख लेते हैं इस तरीके से। जैसे ही बैटरी को आप इस तरीके से रखते हैं तो बैटरी का मुंह यहाँ तक राउंड करके इस तरीके से बैटरी के राउंड को इस तरीके से कर दिया आपने। अब क्या कहा है, बैटरी और दोनों के बीच में कनेक्शन आपको करना है। तो यहाँ से आपने वायर को लिया, तो इस पर वायर पे क्लिक किया, वायर पर इस तरीके से मूव किया। यहाँ पे आप अपनी उंगली से उस जिस चीज को टच करके इधर मूव करा दोगे तो वो आ जाएगी आपके मोबाइल में। अब वायर का कनेक्शन करना है, यहाँ पे क्लिक किया और इस वायर को यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो आपकी वायर कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या है, परिपथ बनाने के लिए एक स्विच की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, ठीक है, स्विच को भी इस तरह इस साइड मुँह कर दिया इस तरीके से।
अब स्विच लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से स्विच को आप जैसा भी रखना चाहते हैं, स्विच को यहाँ पर रख दिया आपने। स्विच को रखने के बाद आप यहाँ पर नीचे कोई भी चीज़ रखेंगे, पहले स्विच को यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो वायर को यहाँ पे लिया, वायर को फिर पकड़ा यहाँ पे और यहाँ पे वायर रख दी। उसके एक मुँह से आपने क्या कर दिया, बल्ब को कनेक्ट कर दिया और दूसरे से क्या कर दिया आपने, स्विच को कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, एक वायर और लेते हैं यहाँ से और वायर को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया और नीचे साइड में आप इस तरीके से परिपथ को तैयार करें, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। एक वायर और ली, क्योंकि इस वायर की मदद से आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से आपको इतना तैयार करना है, इसमें स्विच में कर दिया। अब यहाँ पे आप बीच में आप चीज़ों का प्रैक्टिकली करेंगे, कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे, अभी कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन इसके ऊपर नीचे एक बार राउंड करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉइन मिलता है और इरेजर मिलता है। तो आपको प्रैक्टिकली चेक करना है कि कौन सी चीज़ विद्युत की सुचालक होती है, हमारे विद्युत प्रवाह हो सकती है और किसके अंदर नहीं हो सकती, कौन सी चीज़ कुचालक होती है। तो यहाँ पे हमने रबड़ को इस तरीके से लिया, इरेजर को लिया और इरेजर को लाके यहाँ पर रख दिया बीच में। रखने के बाद इन दोनों को क्या कर दिया, वायर को कनेक्ट कर दिया, इरेजर से कनेक्ट हो गई दोनों वायरें। अब क्या है, यहाँ पे जो स्विच बना हुआ है इस स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रैक्टिकली कब होगा, जब यहाँ पे जैसे ही स्विच के ऊपर क्लिक किया स्विच कनेक्टेड हो जाता है और आप देखते हैं यहाँ पे इरेजर को रखने के बाद क्या हुआ कि बल्ब नहीं जला। तो आप समझ सकते हैं कि जो इरेजर होता है वो बल्ब क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, हमारे विद्युत प्रवाह नहीं होती है। क्या नहीं होती है, इरेजर के द्वारा विद्युत का प्रवाह नहीं होता इरेजर में से। तो इसको आप समझ गए कि विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है इरेजर। तो इसको आप हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं उंगली से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कट आ जाएगा कैंची जैसा, इस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर दोबारा यहाँ क्लिक किया तो दोनों साइड से कट हो गया, इसको मूव करके यहाँ पे साइड से रख देते हैं। अपन को पता चलेगा कन्फर्म कि इरेजर जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। अब प्रैक्टिकली करेंगे, कॉइन तो कॉइन को यहाँ से पकड़ा और कॉइन को यहीं पे बीच में लेके आ जाएंगे। जैसे कॉइन को लेके आते पहले यहाँ पे अपन कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन है उसको अपन जो सर्किट है इसका कनेक्शन हटाते हैं। यहाँ पे कनेक्शन हटाने के बाद इस केबल को यहाँ से कनेक्ट किया तो कनेक्ट हो गया एक साइड से और दूसरी साइड से भी केबल को कनेक्ट यहाँ से कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे जो स्विच है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही स्विच के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली कि आपका बल्ब जलने लगा है, वायर कंटिन्यू देखो यहाँ पे विद्युत का प्रवाह होने लगा और स्पष्ट आपके सामने इस तरीके से प्रदर्शित हो रहा है कि कॉइन जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है और इसमें से आप विद्युत प्रवाह कर सकते हैं। तो आप कितनी आसानी से यहाँ पे प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं और बच्चों को, छात्रों को आसानी से बता सकते हैं कि किस चीज़ में विद्युत का, यहाँ पर देखें पेपर क्लिप दिया गया है, डॉलर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए दी गई हैं। उन सब का आप इस तरीके से प्रैक्टिकली कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके समझ में आती हैं उन्हें आप इम्प्लीमेंट करके इस तरीके से छात्रों को प्रैक्टिकली इस ऐप्स के माने इस लिंक के माध्यम से आसानी से छात्रों को बता सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीज़ विद्युत की सुचालक होती है, कौन सी चीज़ विद्युत की कुचालक होती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अनिवार्य रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।